वर्षों में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यवस्था खराब हुई है तो वो पीने के पानी की व्यवस्था खराब है। खराब हुई सो तो हुई, लेकिन जो पानी आ रहा है उसमें सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम सबको मिलकर इस 25 तारीख को एक बहुत बड़ा फैसला करना है कि जिन लोगों ने पिछले 5 वर्षों में हमें गंदा पानी पिलाया, जिन्होंने हमारे हक को मारा, जिन्होंने हमारे इतना बड़ा पानी का भंडार है यहाँ पर, उस भंडार में इनको पानी सप्लाई करने यानी आपूर्ति सही नहीं हुई, आपूर्ति में कुप्रबंधन था, अंग्रेजी में कहते हैं मिसमैनेजमेंट था। इसलिए आज इस बस्ती के लोग भीलवाड़ा शहर में पानी है लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण आज परेशानी आ रही है। इस परेशानी को दूर करने के लिए 25 तारीख को आप आलमारी का बटन दबाओ, जिससे ये कुशासन खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, भय खत्म हो और ये अव्यवस्था जो पानी में मचा रखी है वो खत्म हो। उसके लिए मैं आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। मुझे विश्वास इससे पहले भी आपने हमेशा आशीर्वाद दिया, सहयोग और समर्थन दिया। आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा और मैं इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ। आपने देखा होगा 2013 से 2018 तक मैंने अथक प्रयास करके इस भीलवाड़ा के सड़क तंत्र को मजबूत करने का काम किया। यहाँ जो हमारी जर्जर पाइपलाइन थी उसको 32 करोड़ रुपए ला करके और 7 टंकियां बना करके कि शहर का पीने का पानी सुचारू रूप से आए व्यवस्था की थी। लेकिन दुर्भाग्य कि 2018 का चुनाव मैं लड़ नहीं पाया, मैं टोंक चला गया और पीछे से जो जनप्रतिनिधि जीत के आए उन्होंने 40,000 की सीट का घमंड और गुरूर उनके सर चढ़ करके बोलने लगे। उन्होंने जनता का अनादर किया, बेइज्जती की। यहाँ सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिया। जो अस्पताल 300 बेड का हमने बढ़ाया था, मेरा सोच ये था कि ये 300 बेड का अस्पताल जिसमें लगभग 54 डॉक्टर, 280 का नर्सिंग स्टाफ, ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल यूनिट अलग, हार्ट की यूनिट अलग, डेंटल की यूनिट अलग, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर, लगभग सीनियर और जूनियर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है 54 डॉक्टर मैंने यहाँ स्वीकृत करवाए। यहाँ पर बड़ी बीमारी हो तो उसका इलाज, उसके मरीज गंभीर हो तो उस पर वेंटिलेटर की भी व्यवस्था थी, ऑक्सीजन प्लांट बनने लगाए। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ने के कारण आज गरीब लोगों को या तो सीकर जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है या बाहर जाकर के अपना इलाज कराना पड़ता है। इसलिए जनता पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है और गरीब आदमी जब भी अस्पताल जाता है उसको रेफर कहाँ करते हैं, उसको रेफर कहाँ करते हैं, जयपुर, अजमेर, सीकर। ये सारी ये व्यवस्थाएं पिछले 5 वर्षों में फेलने के कारण लोगों ने कहा आपको यहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं निर्दलीय के रूप में जनता के विश्वास और आशीर्वाद से आपके बीच में उपस्थित किया। जनता ने
इससे पहले भी मेरे पर विश्वास व्यक्त किया और अब भी मुझे उम्मीद है इस 25 तारीख को ये इतनी संख्या, आप ये देखो पीछे वो तिराया वहां पर बैठे हुए नहीं है, खड़े हुए लोग हैं, और अगर तिल भी डालो ना वो नीचे नहीं गिरेगा, किसी के सिर पर गिरेगा। इतनी जबरदस्त उत्साह, इतनी जबरदस्त संख्या, मैं सोचता हूँ इस बात का सबूत है कि इतिहास बदलेगा, इतिहास दोहराया जाएगा, क्योंकि 1993 में को जोड़ करके जितने बचा टूटेगा और बनाने का प्रयास किया, शानदार और शानदार बनाने का प्रयास किया। यहाँ 4 लेन की सड़कें डाली, पुलिया बनाई, अस्पताल बनाया, सैनिक बोर्ड का कार्यालय बनाया, बस का डिपो बनाया और बहुत शानदार शानदार बाग बगीचे लगाए। और मेरा सपना था ये दिनोड़ा अगले 5 साल और आगे बढ़े, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि आ गए कि वो हमारा काम रुक गया और काम की जगह क्या चीज आ गई? भ्रष्टाचार। नगर पालिका में भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार, पीएचडी में भ्रष्टाचार और थाने और तहसील में भ्रष्टाचार। इसलिए इस भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए आपको वोट डालना, और वोट डालने के लिए आपको अलमारी बनाओ। किसका बटन दबाना है? किसका बटन दबाना है? अलमारी वाला बटन है। एक मुझे अभी नीचे से इशारा आया है कि नगर पालिका में एक ठेले वाली दुकान और चलती है। ठेले वाली दुकान क्या है? फाइलें लेकर के क्या करते हो? दो आवाजें आ रही है नीचे से। एक आ रही है कि फाइलें चेयरमैन और ये दोनों फाइल में रखते हैं, ठेले में रखते हैं। दूसरे कह रहे हैं कि ये तो ठेला है, अब जो कह के अलमारी में रखेंगे, आप चिंता मत करो। ये आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं तो इतना ही विश्वास बना सकता हूँ कि ये 5 साल सेवा का मुझे दीजिए, इस डिपोना को शानदार और शानदार डिपोना बनाने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार यहाँ से जड़बूट से खत्म कर देंगे। जिन्होंने अत्याचार और अन्याय किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। यही विश्वास विश्वास करना चाहता हूँ कि डिपोना में जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, जिस तरीके से लोग